हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इससे पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसी का हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे। इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करने से पहले है ना, जो आपका फॉर्मूला यूज होगा उस फॉर्मूला को हम सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहेंगे। तो चलिए भाई, जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, है ना। जो फर्स्ट और सेकेंड लॉ पे जो बेस्ट आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू, है ना, W इज इक्वल टू जो वेट डिपॉजिटेड होगा वो किसके इक्वल था, Z इंटू क्या Q इज इक्वल टू क्या था, Z इंटू क्या IT, Z इंटू क्या IT। और उसके बाद जो Z को निकालने का फॉर्मूला था, Z इज इक्वल टू क्या था, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई कितना, 96,000 क्या 500, 96,500। अब यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला जो यूज करेंगे, मेन कंसेप्ट जो हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे है नंबर ऑफ फैराड, है ना, नंबर ऑफ फैराड इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई क्या F। अच्छा है, क्या लिखेंगे IT और डिवाइडेड बाई क्या F, है ना। तो N फैराड, है ना, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू N फैराड के क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या है समझना चाहेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, है ना। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे में फर्स्ट में है आपका Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर में, है ना। तो अब यहाँ पे हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि भाई देखिए यहाँ पे कितना कॉपर मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दैट मीन्स जब आपका 1 मोल है ना, 1 मोल कॉपर को लेने के लिए हम लोग कितना 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम ये बात किया जाए कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल तो इसका कितना 1 मोल होगा, है ना। यहाँ पे अगर n मोल है तो इसका क्या हो जाएगा 2n। दैट मीन्स हम ये करने का मतलब है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 मोल। अगर मोल की टर्म में बात किया जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 मोल है ना। तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 फैराडे के इक्वल होगा, है ना। क्या होगा, 2 फैराडे के इक्वल होगा, है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं 2 फैराडे क्या होगा, चार्ज, दैट मीन्स क्या 2F के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब इस केस में, है ना, जो आपका चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ, जो चार्ज जो यहाँ पे है, ये ऐसे भी आप जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो कितना फैराड के इक्वल है, 1 फैराड के इक्वल होता है। उसी प्रकार 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अगर चार्ज पूछा जाए तो कितना के इक्वल होगा, 2 फैराडे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही हम यहाँ पे चीज लिखे हैं, N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है क्या, N फैराडे, क्या होगा, N फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, N फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। उसी प्रकार अगर एल्युमिनियम दिया जाए तो एल्युमिनियम 3 प्लस है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये क्या बना रहा है, एल्युमिनियम बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितना यूज कर रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक्चुअली ये फैराडे, 2 फैराडे का मतलब क्या है, उतना इलेक्ट्रिसिटी है, उतना क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज है। अगर तुमसे पूछेगा 2 फैराडे का मतलब कितना हो जाएगा, कितना चार्ज होगा, तो आप लिख सकते हैं 2 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम, मतलब इतना कूलम आपका क्या होगा, चार्ज होगा। तो मतलब इस इक्वेशंस के हेल्प से आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज कितना हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा। चलिए 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन करके L3 प्लस कितना फैराडे के इक्वल होगा, 3 फैराडे के इक्वल होगा। जितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना फैराड, और उसका मतलब ये हुआ कितना चार्ज हुआ, 3 इंटू 96,500 क्या कूलम। तो इस सब का यूज तो करेंगे ही, खास करके हम लोग यूज करेंगे ये नंबर ऑफ फैराड, और जितना नंबर ऑफ फैराड होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है,
मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ फेराड 3 है, इसका मतलब कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। और कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23, और 5 मोल्स अगर आ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चंस करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट आपका क्या हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा। तो चलिए एक बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। और भी फॉर्मूला था आपका, W इक्वल टू क्या था, Z क्या था, E बाई 96,500 इंटू क्या था, Q था। एक और चीज बताते हैं, E जो होता है, E होता है मॉलिक्यूलर मोलर मास, अब बाई क्या होता है 96,500 इंटू क्या होगा N फैक्टर्स, और इंटू क्या होगा Q। अच्छा ये भी बोल सकते हैं M डिवाइडेड बाई 96,500 इंटू N फैक्टर्स, और इंटू क्या होगा Q किसके इक्वल होता है, IT के इक्वल होगा। तो कोई एक फॉर्मूला आप याद रखिए, है ना, उसी पे बेस्ड आप डिफरेंट टाइप्स का डेरिवेशंस भी आप कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। तो चलिए एक बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी how much electricity in terms of Faraday, in terms of Faraday is required to produce 40 gram of aluminium, 40 gram of aluminium from molten Al2O3। तो भाई इसको फैराड में, चार्ज फैराड में कितना आएगा, उसी को हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो चलिए भाई, है ना, देखिए नंबर ऑफ फैराड, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराड, मतलब फैराड वहां पे लगना चाहिए, दैट मींस नंबर ऑफ फैराड निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैराड। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ फैराड का फॉर्मूला जो होता है, नंबर ऑफ फैराड इज इक्वल टू, बहुत सा फॉर्मूला, Q बाई T, और क्या होता है Q बाई F, और एक क्या होता है IT बाई F, क्या होता है IT बाई F, है ना। तो नंबर ऑफ फैराड, अच्छा एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फैराड, है ना। नंबर ऑफ फैराड जो होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। ये भी हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, है ना। तो याद रखना यहाँ पे, है ना, याद रखना नंबर ऑफ फैराड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q बाई F इज इक्वल टू IT बाई F। अच्छा क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही सब फॉर्मूला का यूज होगा। तो चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फैराड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट के भी क्या होता है, इक्वल होता है। और ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। और आपके क्वेश्चंस में वेट भी दिया हुआ है ना, कितना दिया है भाई 40 ग्राम। तो चलिए भाई 40 डाल दिए डिवाइडेड बाई, अब इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का चाहिए किसके अंदर, Al2O3 के Al2O3 में एल्युमिनियम का वैलेंसी। तो आप बताइए इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर मास और डिवाइडेड बाई क्या, n फैक्टर्स। मोलर मास डिवाइडेड बाई क्या, n फैक्टर्स। और एल्युमिनियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 27, है ना, सबको पता होना चाहिए, है ना। तो एल्युमिनियम का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा 27, और डिवाइडेड बाई एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होगा 3। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा
40 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई कितना 27 और क्या आएगा फैराड आएगा। क्या आएगा फैराड। क्यों? क्योंकि हम निकाल ही रहे हैं नंबर ऑफ फैराड, तो इसका जो वैल्यू आएगा जो भी आएगा 3 से 9 जा और 9 से जो भी है समथिंग क्या होगा फैराडे। अगर आपसे कूलम में अगर पूछेगा आंसर तो आप कूलम में भी आप बता सकते हैं। फैराड को कूलम में चेंज करने के लिए हम लोग 96,500 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए करंट ऑफ if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wires for 2 hours then how many electrons flows through the wires चलिए सॉल्यूशंस। अब देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बोले, ये पूछ क्या रहा आपसे पहले, सबसे पहले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है। तो आप ऐसे भी जानते हैं जब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पता चल गया तो निश्चित तौर पे कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स आया तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया 3 × 6.022 × 10⁻23। अगर 5 मोल आ गया तो कितना 5 × 6.022 × 10⁻23 है ना। तो सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे नंबर ऑफ फैराड निकालने का, और नंबर ऑफ फैराड किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और उसका बहुत सा फॉर्मूला Q/F भी होता है, IT/F भी होता है। तो अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है या मतलब जिस तरह का डाटा होगा उसी तरीके का हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे करंट दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन दैट देंगे, गिवन दैट I इजिकल टू कितना है 0.5 एम्पियर। उसके बाद क्या है आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम इजिकल टू क्या है 2 आवर्स। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे है ना, सेकंड में चेंज करेंगे, और 2 आवर को सेकंड में चेंज करेंगे 2 × क्या 60 × क्या 60 क्या हो जाएगा सेकेंड। चलिए I भी पता है, T भी पता है, और आपको पता है F का जो वैल्यू होता है 1 फैराड का जो वैल्यू होता है वह होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम है ना। तो अब यहाँ से हम लोग ये करेंगे कि नंबर ऑफ फैराड निकालने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे नंबर ऑफ फैराड। तो नंबर ऑफ फैराड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फैराड यहाँ पे कैलकुलेट करने का है ना। तो नंबर ऑफ फैराड इक्वल टू यही होता है क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या होगा IT और डिवाइडेड बाई क्या होगा F, IT डिवाइडेड बाई क्या F। तो IT डिवाइडेड बाई F होगा, तो I का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना है 0.5, कितना होगा 0.5, और टाइम कितना है 2 × 60 × 60 और डिवाइडेड बाई F का वैल्यू कितना होता है 96,000 कितना 500 है ना। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना होगा भाई 0.5 इंटू क्या होगा 2 × 60 × 60 डिवाइडेड बाई 96,500। इधर ये तो मोल आ गया ना,
लेकिन इसको क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द amount of aluminum deposited when 9.650 into 10 to the power 3 coulomb charge is passed through molten AlCl3। चलिए इसको भी सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले देखिए गिवन दैट क्या है। गिवन दैट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एल्युमिनियम है आपका, चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू कितना है 9.650 इंटू 10 टू द पावर 3 कूलम। नेक्स्ट है पास थ्रू मोल्टन AlCl3। तो चार्ज दिया हुआ है और तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो चलिए भाई अब हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम, कितना एल्युमिनियम डिपॉजिट हुआ ग्राम में। तो आपके पास फॉर्मूला क्या इवन है, मतलब W इज इक्वल टू वाट। तो आप ऐसे भी जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है Z इंटू क्या Q। W इज इक्वल टू क्या होता है Z इंटू की, तो वेट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड, वेट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z इंटू क्या Q। तो Q तो दिया हुआ है ना, लेकिन Z हमको दिया हुआ नहीं है। और Z हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, Z होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96,500। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम को फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो ऐसे भी देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, तो कैसे हुआ होगा, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है बताओ। एक्चुअली ये एल्युमिनियम जो 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट किया होगा, एल्युमिनियम में। तो यहाँ पे कितना है n फैक्टर, ऐसे भी कितना है 3 है ना। दैट मीन्स है ना, देखिएगा यहाँ पे Z इंटू क्या है Q है। यहाँ पे Z का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, Z इक्वल टू होता है ना इक्विवेलेंट वेट बाई 96,500 है ना। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास और डिवाइडेड बाई क्या n फैक्टर्स, मोलर मास और डिवाइडेड बाई क्या n फैक्टर्स। तो मोलर मास और डिवाइडेड बाई जब n फैक्टर्स करेंगे तो कितना होगा, इसका सबसे पहले Z का फॉर्मूला निकालेंगे। तो Z इक्वल टू होता क्या है, Z इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट बाई 96,500 है ना। और सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट, इससे भी पहले इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास और डिवाइडेड बाई क्या n फैक्टर्स। और एल्युमिनियम का मोलर मास 27 और n फैक्टर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 9। तो हमको ये पता चला कि जो इक्विवेलेंट वेट है एल्युमिनियम का कितना आ रहा है 3 है ना। तो अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू कितना 9, तो 9 डिवाइडेड बाई फैराड 96,500 और Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, Q का वैल्यू दिया है 9.650 इंटू 10 टू दी पावर क्या 3। आप इससे कट भी जाएगा 1000 है ना। अब यहाँ पे जो आएगा इससे ये भी कट जाएगा, ओह सॉरी हाँ, यहाँ पे एक जीरो बच जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 0.9 और आंसर किस में आएगा आपका ग्राम में, किस में आएगा ग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका है ना। A 5 ampere current is passed through a solution of zinc sulfate
फॉर 40 मिनट। सबसे पहले सॉल्यूशंस करने के बाद हम लिखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास। गिवन दैट ए 5 एम्पियर करेंट, आई का वैल्यू दिया है कितना 5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है टी इक्वल टू कितना 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब है 40 इंटू 60 क्या सेकेंड, 400 सेकेंड। आपसे पूछ क्या रहा है W इक्वल टू वॉट। तो इसके अकॉर्डिंग W का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Z इंटू आई इंटू क्या T। ये W पूछ रहा है, अब हमको टेंशन किसका है Z का। तो Z इक्वल टू क्या होता है बताइए। Z इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट और डिवाइडेड बाई 96,500 कूलम। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई वेट बाई, है ना, ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है मोलर मास बाई n फैक्टर्स। तो किसका जिंक का। तो अब बताओ जिंक का वैलेंसी कितना, Zn4 में जिंक का वैलेंसी कितना होगा 2, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जिंक का मोलर मास कितना है 63, तो 63/2 इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो Z का फॉर्मूला है ना, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे 63/2 और डिवाइडेड बाई ये कितना है 96,500 और I का वैल्यू कितना है I का वैल्यू है 5, है ना, और टाइम कितना है 2400 क्या सेकेंड। जो भी वैल्यू आएगा ग्राम में वो क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है an electric current of 100 ampere is passed through a बंद कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस में देंगे गिवन दैट क्या क्या इंफॉर्मेशन है। करंट दैट मीन्स I इक्वल टू कितना दिया है 100 एम्पियर is passed through a molten liquid NaCl for 5 hours, calculate volume of Cl2। भी जैसे बात कहा इसका मतलब Cl2 जो लिबरेट हो रहा है। ऐसे भी अगर Cl2 नहीं भी देता तो कैथोड पे आपको जानना पड़ता है कि आपका वो क्या हो रहा है, सॉरी एनोड पे आपको जानना पड़ता है वो क्या होता है Cl2 कौन कहाँ पे डिपॉजिट होता है, कहाँ पे लिबरेट होता है ना। इससे रिलेटेड वीडियो भी हम बता चुके थे, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस जो पिछला वीडियो है ना। अब जो है यहाँ से बात कर दिया कि भाई Cl2 लिबरेट हो जाता है, इसे भी Cl क्या होता है माइनस प्लस, मतलब वो कहाँ पे एनोड पे होगा। तो भाई Cl माइनस Cl2 बनाएगा, है ना, Cl2 बना रहा है, इसका मतलब Cl2 कैसे बना रहा होगा रिएक्शंस देखिए यहाँ पे, है ना। तो Cl माइनस से ही Cl2 बन सकता है। अब बैलेंस कर दो यहाँ पे 2, n फैक्टर कितना है 2, अरे एक इलेक्ट्रॉन पे एक तो 2 एक पे 1 माइनस 2 पे 2 माइनस नेक्स्ट 0 0 माइनस माइनस 2 कितना 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा यहाँ पे लॉस करेगा। अच्छा एक बात बताओ ये कहाँ पे हो रहा होगा कैथोड पे या एनोड पे। तो ये माइनस वाला ऐसे भी कहाँ जाएगा प्लस के पास, दैट मीन्स एनोड के पास ये क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। NaCl का, है ना, NaCl में Cl का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। चलिए भाई तो यहाँ से हमको किस चीज से मतलब है, यहाँ पे तो n फैक्टर हमको पता चल गया, है ना। यहाँ से ये पता चला कि इस क्वेश्चन में n फैक्टर जो होगा वो कितना आ गया 2 आ गया। दूसरी बात और आगे पढ़ो 100 एम्पियर करंट आपको दे दिया
एन फैक्टर्स भी पता चल गया। लेकिन दिक्कत यह है कि हमको वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछ रहा है। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि अगर आप मोल निकाल लेते तो वॉल्यूम निकालना आसान होगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि NTP और STP पे 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। तो 5 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा 5 × 22.4। 10 मोल कितना करेगा 10 × 22.4, है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको जुगाड़ लगाना है किसका, मोल्स का। अगर मोल्स निकल गया है ना तो वॉल्यूम आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और मोल्स तो हम आसानी से कर सकते हैं फाइंड आउट, है ना। अब वही फॉर्मूला है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेराड। क्या होता है, नंबर ऑफ फेराड। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेराड का कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना होगा। अच्छी बात तो आपसे पूछ किया रहा है क्वेश्चन पे, वॉल्यूम, है ना। और टाइम भी दिया हुआ है क्या, इज पास थ्रू ए 5 आवर्स। देखिए यहाँ पे टाइम भी दे दिया। तो टाइम इज इक्वल टू 5 आवर, दैट मीन्स कितना सेकेंड, 5 × 60 क्या हो गया सेकेंड। हमको टाइम भी पता हो गया। अब बताइए ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेराड, और नंबर ऑफ फेराड का फॉर्मूला आपको पता है Q/F और IT बाई क्या होता है F, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, IT डिवाइडेड बाई क्या F। I का वैल्यू कितना है भाई 100, T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू है आपका 5 × 60 × क्या 60 सेकेंड्स, और F कितना होता है 96,000 कितना 500। तो ग्राम इक्विवेलेंट तो हमको पता चल गया, लेकिन हमको निकालना क्या भाई, मोल की जुगाड़ लगाना है ना। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये भी होता है मोल इनटू क्या n फैक्टर्स, मोल इनटू n फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ Cl2 इंटू n फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये वाला, है ना। अब चलिए n फैक्टर्स कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ Cl2 निकल जाएगा, है ना। तो मोल्स ऑफ Cl2 इज इक्वल टू, है ना, n फैक्टर्स की जगह पे ये क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा भाई 100 × 5 × 60 to 60 डिवाइडेड बाई 96,500, है ना। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो मोल्स ऑफ Cl2 आया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कितना वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल्स तो दिया है, इसमें मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू कितना 100 × 5 × 60 × 6 डिवाइडेड बाई 96,500 × 2 इंटू क्या 22.4 क्या लीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दैट मीन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ऐसे ही पता है नंबर ऑफ फेराड निकाल देंगे तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे डाटा कुछ और है भाई, 20 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m का मतलब मोलारिटी, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टर्न किया है ना, KMnO4 आपको ऐसे भी पता है KMnO4 में और एसिडिक मीडियम में जो Mn पे जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ पे जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। आप 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, है ना। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप D ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़िएगा तो वहां आपको पता चल जाएगा कि किस मीडियम में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली एसिडिक मीडियम में जो आपको इतना याद रखिएगा MnO4- है ना, ये पक्का देगा क्या Mn2+, क्या देगा 2+। तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7 और यहाँ पे क्या है +2। तो इसका n फैक्टर्स कितना है, इसके लिए n फैक्टर्स की बात की जाए तो n फैक्टर्स हो जाएगा 7 - 2, क्या हो जाएगा 7 - 2 का मतलब क्या 5, क्या हो गया 5। अब यहाँ से वही फॉर्मूला लगाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ फेराड, नंबर ऑफ फेराड। अब भाई ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है मोल इनटू n फैक्टर्स, है ना। यहाँ पे क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा वह क्या होगा मोल इनटू क्या n फैक्टर्स। निकालना यहाँ पे निकालना क्या है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ
फेराड ही निकालना है ना, क्या निकालना है, नंबर ऑफ फेराड। तो नंबर ऑफ फेराड इक्वल टू, है ना, और भी फॉर्मूला आपको किसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, ये क्या दिया है। तो अब बताओ, यहाँ पे तो लिखे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेराड। अगर नंबर ऑफ फेराड निकाल लिए, जितना नंबर ऑफ फेराड होता है ना, उतना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट हमको निकालना होगा, और ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर्स। क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर्स। तो भाई ये जो गिवन डाटा है, इसके अकॉर्डिंग मोल कैसे निकालेंगे, और एन फैक्टर तुमको पता चल गया, एन फैक्टर हमको 5 आ गया, हमको टेंशन किस बात की है, तो मोल के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, ये आपका मोलारिटी दिया हुआ है, ये आपका दिया है क्या, वॉल्यूम, है ना। तो आप याद कीजिए, है ना, 11th क्लास में भी पढ़े, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो सोचने वाली बात है। मोल का मतलब होता है, सॉरी, मोलारिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर। क्या दिया है, मोल पर लीटर, है ना। तो मतलब यहाँ पे मोलारिटी दिया हुआ है, क्या दिया है, यहाँ पे जो मोलारिटी दिया हुआ है वह कितना दिया है, 0.5 मोल पर क्या, लीटर, मोल पर लीटर। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया है भाई, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 20 मिलीलीटर। कितना, 20 मिलीलीटर। अब यहां से तुम दिमाग लगाओ कि भाई यहां से मोल्स में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप ऐसे भी सोचिए, ये मिलीलीटर है, लेकिन यहां पे दिक्कत है कि लीटर है, तो इसको आप मिलीलीटर में चेंज कीजिए और दोनों से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। चाहे नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना होगा, लीटर में। यहां से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लीटर लीटर क्या हो जाएगा, कैंसल, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो वॉल्यूम अगर इतना मिलीलीटर है तो या तो आप क्या कीजिए, इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज कीजिएगा। तो यहाँ पे तो 1 लीटर है ना जी, तो 1 लीटर है तो लीटर मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, है ना। अच्छा ये मिलीलीटर है तो इसको लीटर में चेंज कीजिए, हाँ, मिलीलीटर को लीटर में चेंज कीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 बाई क्या, 1000, और क्या हो जाएगा, लीटर। अब अगर मोल्स निकालना चाहते हैं तो मोल्स इज इक्वल टू क्या करना होगा, 0.5 इंटू 20 बाई कितना, 1000, और ये कितना आ जाएगा, मोल आ गया। और जब मोल आ गया तो टेंशन आपका खत्म हो गया। 10 से ये कैंसिल्स, 5 से, 2 से 100, दैट मीन्स 1/100 क्या आ गया, मोल्स आ गया। तो भाई तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मोल इंटू एन फैक्टर, तो 1/100 इंटू एन फैक्टर कितना है, 5 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेराड, और नंबर ऑफ फेराड्स को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बताइए ये कितना आ जाएगा, 20, तो कितना हो जाएगा, 1/20 मोल्स। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/20 मोल्स। चलिए, तो इस पे बेस्ड तो क्वेश्चंस की वैरायटी की कमी नहीं है ना। तो आप इस टाइप पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बैटरी, जो आपका लास्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।